we will talk about what makes निखिल कामत's podcast stand out. क्यों उसके पॉडकास्ट अलग लगते हैं, यूनिक लगते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द इंडियन पॉडकास्ट सिनेरियो कि अभी इंडियन पॉडकास्ट में हो क्या रहा है. इंडियन पॉडकास्ट सिनेरियो में ये है, काफ़ी ज़्यादा चीप कंटेंट है, काफ़ी ज़्यादा चीप. मतलब किसी भी गेस्ट को बुलाया जा रहा है और कुछ भी हो रहा है, और मुझे नहीं लगता हर गेस्ट को बुलाना चाहिए जस्ट बिकॉज दे आर फेमस. थोड़ा सोच के बुलाना चाहिए क्योंकि वो लेजिट कुछ भी बोल देते हैं कभी कभार, एंड नो रिसर्च टीम बैक्ड. कभी कभार कुछ वीडियोस में फिर एक जब पॉडकास्टर का नाम हो जाता है ना, उसके बाद अगर तुम्हें कुछ वीडियोस वापस लेनी पड़े, इट्स ओके, नॉट अ बिग इशू. बट एक रिसर्च टीम होनी चाहिए जो पॉडकास्ट पूरी बैक कर सके. बिकॉज फॉर मतलब समटाइम्स स्पेशली इंटेलेक्चुअल कंटेंट में ऐसा बहुत होता है. आई टेल यू कि अगर कोई इंसान आके पान मसाला बेच रहा है, ऑब्वियसली मैं नहीं खरीदने वाला. ठीक है, कोई नहीं खरीदने वाला, काफ़ी सारे लोग नहीं खरीदने वाले. कुछ खरीदेंगे बट काफ़ी सारे नहीं खरीदेंगे. लेकिन जब एजुकेशनल कंटेंट होता है ना, उसमें वी द नॉर्मल ऑडियंस वी डोंट हैव दैट टाइम एंड एनर्जी to actually go on Google and search or to read a book. तो एजुकेशनल कंटेंट में अगर तुम बना रहे हो, तो जस्ट सो यू नो दैट वी आर एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन दैट चैनल. वो चैनल जो बोलेगी वो कहीं ना कहीं हमारा बिलीफ बन जाएगा. तो ऐसे मोमेंट में अगर तुम किसी ऐसे डॉक्टर को लाते हो जो ठीक है डॉक्टर है, बट उनकी कुछ बातें हैं जो इतनी सेंस नहीं बना रही, राइट? वो कुछ बातें हैं, और वो बातें सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको उनको उनका प्रोडक्ट बेचना है. तो ऐसे में एक रिसर्च टीम होनी चाहिए, क्योंकि एजुकेशनल कंटेंट है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को लगता है थोड़ी सी बढ़ जाती है. एंड इट्स ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी पे शायद वो करना बहुत मुश्किल हो जाता होगा, बट हो तो जाता है भाई, वो करना चाहिए उनको, बिकॉज इट्स नॉट सम फनी टाइप ऑफ कंटेंट. अगर कोई रैंडम इंसान अगर बेटिंग का ऐप बेच रहा है तो आई वोंट टेक हिम सीरियसली. इट्स नॉट अबाउट द प्रोडक्ट बट इट्स अबाउट द कंटेंट दे मेक. कोई एजुकेशनल कंटेंट है तो मैं फिर ट्रस्ट करके उनको कभी कोट करूँगा, राइट? सो nobody wants to be wrong, and sometimes people actually talk nonsense which is cheap content. And ये कभी और सिमिलर बातें फेक पीपल को बुला दिया जाता है जो अपना बिजनेस क्लेम करते हैं, पर उनका बिजनेस इतना बड़ा होता नहीं है, फिर उन पे एक्सपोज वीडियोस बनने लगते हैं. तो ये भी हो रहा है पॉडकास्ट सिनेरियो में. नो रिसर्च टीम बैक्ड, फॉल्स क्लेम्स, बिजनेस ओनर्स, एज आई सेड, स्टॉक मार्केट से XYZ अमाउंट का प्रॉफिट किया. नाउ आई सॉ सम पॉडकास्ट जिसमें कोई कह रहा था कि मैंने स्टॉक मार्केट से इतना प्रॉफिट किया. जब उन्होंने इतना प्रॉफिट किया तो वो 600 का कोर्स क्यों सेल कर रहे हैं, राइट? ये फिर आयरनी हो जाती है. एंड उनके क्लेम्स बहुत बड़े होते हैं, मतलब वर्ल्ड लेवल के बड़े क्लेम्स होते हैं उनके. एंड चीप कंटेंट में रैंडम पीपल विद नो रियल वैल्यू टू प्रोवाइड. मैंने एक पॉडकास्ट क्लिप देखा था रील स्क्रॉल करते करते, जिसमें एक बंदा है, वो आउट ऑफ इंडिया जाके कभी घूमने जाए, ट्रैवल करने जाए, तो लोगों के साथ, फॉरेनर्स के साथ बदतमीजी से बात करता है, और उसको पॉडकास्ट में बुलाया है और वो लेजिट पॉडकास्ट में बोल रहा है. एंड देर आर पीपल अग्रीइंग विथ हिम. फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ इंडिया जाके फीमेल फॉरेनर्स के साथ ऐसा बदतमीजी, फीमेल मेल फॉरेनर्स के साथ ऐसा बदतमीजी कर रहा है. एंड देर आर पीपल हु वॉच हिम एंड देर आर पीपल हु इन्वाइट हिम टू स्पीक. देखो, वॉच हिम में क्या होता है कि कभी अगर मैं रील देख रहा हूँ, ऐसा कोई कंटेंट आ गया, I cannot do anything about that. I'll just maybe laugh or maybe ignore. But कभी कभार सिचुएशन हंसने जैसी नहीं होती. बट ये जो लोग हैं ना, देर आर पीपल हु इनवाइट हिम टू स्पीक. आई डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग दिस. आई डोंट नो. एंड समटाइम्स पीपल एक्चुअली टॉक नॉनसेंस. उसमें आता है दे ट्राई टू ब्रेक योर बिलीफ सिस्टम. मेरे को लगता है कि टू सेल समथिंग, एक बिलीफ सिस्टम जब टूटता है ना तुम्हारा, वो काफ़ी ज़्यादा डीप आ जाते हैं तुम तक, वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं तुम तक, कि
अब तुम उनको सुनोगे ही सुनोगे क्योंकि तुम्हारा बिलीफ सिस्टम टूट गया है। अभी जो मैंने शर्ट पहना है, मैं बोलूँ ये पिंक है, और अगर मैं इसको थंबनेल टाइटल में डाल दूँ और उस हिसाब से वीडियो का हुक बनाऊँ, देन तुम लोग देखोगे ही देखोगे कि भाई ये कहाँ से पिंक है, क्या थियरी है इसकी। They will shock you with some new facts. For example, doctors breaking our beliefs to sell their products, as I talked about it earlier. ये सब जो हो रहा है ना, ये सब ठीक है, पॉडकास्ट, इंडियन पॉडकास्ट सिनेरियो में हो रहा है बिकॉज वो गेस्ट होस्ट को पैसे दे रहे हैं। अब होता क्या है मैं तुमको बताता हूँ। काफ़ी बार ऐसा होता है कि मान लो मेरा पॉडकास्ट है तो मैं होस्ट हूँ, मेरे पॉडकास्ट पे कोई आएगा वो गेस्ट होगा, तो अब वो गेस्ट ने मेरे को पैसे दिए हैं, मान लेते हैं, और ऐसा नहीं छोटा अमाउंट दिया है, बहुत बड़ा अमाउंट दिया है। और अगर इफ़ आई डोंट हैव अदर बिजनेस, इफ़ माई होल बिजनेस रिवॉल्व्स अराउंड कंटेंट, देन देर आर हाई चांसेस दैट आई विल फॉल फॉर दैट ट्रैप कि भाई उसने पैसे दिए तो उसको पॉडकास्ट में बुला लेते हैं, राइट? क्योंकि मैं अगर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हो गया हूँ एक पॉडकास्ट से जो इनकम आ रहा है उससे, तो वो होस्ट को पैसे दे रहे हैं। अब इफ़ आई एम डिपेंडेंट ऑन अ पॉडकास्ट फॉर माई ब्रेड एंड बटर, देन आई एम गॉन। मैंने इसको इसलिए रेड में लिखा है, देन आई एम गॉन। तुम, क्योंकि तुम्हें तो कोई भी खरीद सकता है ना। अब तुम्हारे पास एक बार ऑडियंस बन गई जो तुमने मेहनत से ऑनेस्टी से बनाई, लेकिन अब तुम रेडी हो बिकने के लिए, तुम रेडी हो कि तुमने एक प्राइस रखा है और वो प्राइस कम नहीं होता है, वो प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। तो उस टाइम पे फिर क्या, उस टाइम पे फिर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू नॉट डू दैट, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम उस पर डिपेंडेंट हो, तुम्हारे फाइनेंसेस उस पर डिपेंडेंट है। अगर तुम कोई छोटा बिजनेस कर रहे हो, तुम्हारी इनफैक्ट तुम्हारी टीम बनाई है तुमने, उनको सैलरी देना है, तो वो भी तो डिपेंडेंट हो गए उस क्रिंज गेस्ट पे, ठीक है, जिसके पास रियल वैल्यू है नहीं, बिकॉज अदर पीपल कैन easily buy me, which is obvious. The main source of income will be dependent on them, and because of this dependency, it's hard to maintain credibility and trust, which is understood. तुमने अब तक शायद सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे एक्सपोज हो गए हैं लोग, तो because of this dependency, it's very hard to maintain credibility and trust, and एक्सपोज वैसा भी हो सकता है कि वो कंटेंट ही सही नहीं था, इंफॉर्मेटिव नहीं था, रियल नहीं था इतना। बट इसमें निखिल कामत का सिनेरियो ये आ जाता है दैट ही इज़ वेल नोन फॉर हिज पॉडकास्ट, हम टीनेजर्स में, लेकिन एट द एज ऑफ 34 ही वॉज इंडियाज यंगेस्ट बिलियनर। आई टेल यू हाउ ऑल ऑफ दिस इज रिलेटेड। गूगल पे ये एज 34 लिखी है, अगर मैं चैट जीपीटी कर रहा हूँ तो ये एज 37 आ रही है। अब मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। इफ़ निखिल कामत इज़ वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ कॉमेंट if you have that time. And main income source is not podcast. I don't know if someone is speaking like this or not, but जब तुम्हारा मेन सोर्स ये कंटेंट पे डिपेंडेंट नहीं है ना, then you have that liberty and then you have that luxury कि you can be selfish. मुझे इन लोगों को ही बुलाना है और मैं इन लोगों से ही बात करूंगा, मेरे को इन पे ट्रस्ट है, मैंने इनके साथ काम किया हुआ है। इफ़ यू हैव अदर बिग इनकम सोर्स, तुम्हें कुछ पॉडकास्टर्स की तरह क्रिंज भी नहीं बनना पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं जो बहुत फेमस हो गए लेकिन वो अभी भी क्रिंज बन रहे हैं वायरल होने के लिए और आगे उससे इनकम अर्न करने के लिए। उनको उनका एक्स फैक्टर ही वो बनाना है। हिज मेन इनकम source is not podcast, but very good income source can be podcast. अश्नील ग्रोवर ने कहा था कि जितना मैंने आईआईटी जाके, आईआईएम जाके, बिजनेस करके, यूनिकॉर्न बना के पैसा नहीं कमाया, उतना कंटेंट से कमा लिया। ये अश्नील ग्रोवर ने बोला था कहीं तो, और दिस कैन बी ट्रू, दिस इज ट्रू मे बी। एंड ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग ही डज दैट विच आई एम नॉट क्वाइट अवेयर ऑफ, बट मैंने पॉडकास्ट तो काफ़ी फॉलो किए, एंड सो आई कैन क्लियरली सी दैट डिफरेंस एंड रीज़न जो मुझे लगते हैं। Why his podcast feels real? Why do we trust him more? Why is he not like other podcasters? What makes him different? The big difference is dependency. मैं डिपेंडेंट ही नहीं हूँ, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि कोई मेरे पॉडकास्ट पे आके मुझे पैसा दे रहा है नहीं दे रहा है। मैं उन लोगों को ही बुलाना चाहता हूँ जिनको मैं सही में बुलाना चाहता हूँ, ठीक है? मैं व्यूज़ के लिए, नंबर्स के लिए नहीं कर रहा, मुझे जेन्युइन कॉन्वर्जेशंस करनी है। मैं तुमको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। देयर इज़ वन कॉमेडियन,
इन इंडिया, इंडियन कॉमेडियन, वेरी फेमस, वेरी फेमस। वो कॉमेडियन अपने इंस्टा पे एक्टिव है ही नहीं। वो इंसान अपने इंस्टा पे एक्टिव है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और वो कोई एक्स्ट्रा प्रमोशनल वीडियो नहीं बनाते किसी प्रोडक्ट का। खैर वो सबकी मर्जी होती है, और वो सबकी चॉइस है, मर्जी है, वॉटेवर। पर वो इंसान इतना आगे बढ़ गया है, उस इंसान को प्रमोशनल वीडियो बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। प्रमोशनल वीडियो बनाना पड़ेगा, कोई प्रोडक्ट बेचने की ऐड बनानी पड़ेगी, ऐसा कुछ है ही नहीं। वो प्योर सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी वीडियो बनाता है, और वो भी सिर्फ यूट्यूब पे फुल लेंथ वाली वीडियोस, राइट। कभी कुछ थोड़ा बहुत सरकाज़म अपलोड कर दिया इंस्टा पे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट ये एक्चुअली हमें स्टडी करना चाहिए कि वो कॉमेडियन पागल है जो वो कुछ अपलोड नहीं कर रहा है। डोंट यू थिंक वो अपलोड करेगा तो और आगे बढ़ेगा? बट वो इंसान ये समझ रहा है कि वो अपलोड करना एक कॉस्ट के साथ आता है ना? एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी जिसकी शायद ज़रूरत भी नहीं है। व्हेन यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन समथिंग, समझ रहे हो तुम? तो इट एड्स अ लॉट ऑफ पॉइंट्स इन योर गेम, इन योर पर्सनैलिटी, और तुम उतने ज़्यादा रियल बन जाओगे। तुमको ज़रूरत ही नहीं है फालतू के इंटरव्यूज़ करने की या बहुत ज़्यादा कैमरा पे आने की। और उस इंसान के पॉडकास्ट भी नहीं है, मतलब इंटरव्यूज़ भी बहुत कम है। बट ही स्टिल वेरी फेमस इन इंडिया एंड आउट ऑफ इंडिया। तो ऐसे में क्या समझ आता है कि बार बार दिखने की शायद कभी ज़रूरत नहीं होती। और अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी एक बहुत अच्छा मेन इनकम सोर्स है, तो फिर एक और इनकम सोर्स की ज़रूरत नहीं है। ये चॉइस भी होता है, ये सबकी नीड हो सकती है। बट एक लेवल के बाद ये बहुत, ये हैम्पर ना करने लगे तुम्हारे रियल कंटेंट को, तुम्हारी रियल पर्सनालिटी को। ऐसा ना हो जाए कि तुम पॉडकास्ट में कुछ लोगों को बुला रहे हो पैसे के लिए, चलो ठीक है, बिजनेस वर्ल्ड है, इतना तो बिजनेस होता है। बट ऐसा ना होना चाहिए कि तुमने बहुत बुला दिया, बहुत बुला दिया, फिर अब लोगों को भी पता चल गया कि नहीं यार, ये तो रैंडम लोग है, इनको तो कहीं देखा नहीं है, इनका इंस्टा अकाउंट अभी अभी बना है, और दे आर जस्ट प्रमोटिंग अदर्स बाय टेकिंग मनी। तो ये डिपेंडेंसी नहीं आनी चाहिए। तुम सोच सकते हो कि इससे पैसा ज़्यादा आ रहा है, बट तुमको लगेगा तुम्हारी लाइफ में पैसा ज़्यादा आ रहा है, बट यू विल कीप ऑन लूजिंग एटलीस्ट समथिंग। You will lose something. So it's better if we stick with few things, and things which we are actually interested in on a very serious note.